हेलो स्टूडेंट, आज यांत्रिकी में हम बीमा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो बीमा के बेसिक तीन उपयोग होते हैं। एक पद्धति को दूसरी पद्धति में चेंज करना, दूसरा होता है जो रिलेशन दिया होता है उसकी जांच करना कि वह सही है या नहीं, और तीसरा होता है कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनके बीच कोई संबंध स्थापित किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक पद्धति को दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें पद्धतियों के बारे में पता होना चाहिए। पद्धति कितनी होती हैं? तो होता है पहला MKS। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड दूसरा होता है CGS। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके। थर्ड जो होता है वो होता है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ओके। तो तीन तरह की पद्धति होती हैं। तो हमें बेसिक, ये तो पुराने टाइम की जो पद्धति है ये वाली, फुट पाउंड सेकेंड, दूरी को कितने फुट कितने माइल्स इस तरह से लिया जाता था, वेट को पाउंड में लिया जाता था, कितने पाउंड का ये वेट है, और समय को पहले भी सेकंड में लेते थे, आज भी सेकंड में ले रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग MKS और CGS का है। तो MKS और CGS को ही यहाँ हम कह सकते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो इस तरह से हम सिस्टम 1 को सिस्टम 2 में किस तरह से चेंज करना है, तो ये इस बेस्ड पे होता है कि MKS में दिया है या CGS में दिया है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक यहाँ लेते हैं कि हम इससे पहले वीडियो में हम जानते हैं, पढ़ चुके थे कि आंकिक मान उसके मात्रक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, रिलेशन है दोनों में, मात्रक और आंकिक मान में। तो हम कहते हैं कि n व्युत्क्रमानुपाती है 1/u के। ओके। तो इसे आप लिख सकते हैं NU बराबर के एक नियतांक है। इसे क्या कहते हैं? भौतिक जो राशि है उसका परिमाण कहते हैं। तो अगर दो सिस्टम के बारे में बात करें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना था, अगर दो सिस्टम होते हैं तो दो पद्धतियों के लिए ये जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट कंडीशन से लेते हुए है, जैसे N1 U1 बराबर N2 और U2, क्योंकि दोनों के लिए कांस्टेंट कभी चेंज होता नहीं है, दो सिस्टम हो या तीन सिस्टम हो इसी तरह से होगा। यदि पहले के एक पद्धति का मात्रक या बीमा कुछ रूप में दे रखे, मात्रक मान के चलिए m की पावर a और l की पावर b और t की पावर क्या है? c है। ये इसका एक मात्रक है। और दूसरी पद्धति तथा
दूसरी पद्धति तथा दूसरी पद्धति का जो मात्रक है वो है, ये 1 कर लेते हैं क्योंकि पहली पद्धति हो गई। सेकंड पद्धति में भी मात्रक m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c है। यदि इनके न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, पहली पद्धति की n1 है, दूसरी पद्धति की n2 है, तो ये दोनों वैल्यू अगर हम u1 और u2 की जगह रखेंगे, अतः तो ये जो कंडीशन है वो आएगी n1 और u1 की जगह लगाएंगे आप m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c बराबर n2 और u2 की जगह वैल्यू लगाएंगे दूसरे सिस्टम की, तो m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ओके, तो हमें निकालना क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है दूसरी पद्धति की, तो आएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक पद्धति को दूसरी पद्धति में किस तरह से चेंज किया जाए। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है वो किस तरह से उस पर अप्लाई होगा। तो मान के चलिए हमारे पास एक कंडीशन है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। मान के चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। तो 1 न्यूटन को डाइन में बदलना एक प्रॉब्लम है। जैसे 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, ठीक है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। तो हमारे पास 1 न्यूटन को कितने डाइन के बराबर होता है ये प्रूफ करना। तो सबसे पहला काम हम करते क्या है कि न्यूटन को देखते हैं, जो दिया है उसको देखेंगे। तो ये न्यूटन जो है किस भौतिक राशि है, किसकी भौतिक राशि है, भौतिक राशि न्यूटन जो है एक मात्रक है, किस भौतिक राशि का है, वो है बल का। ठीक, तो बल के बारे में, तो बल का आंकिक मान कितना दिया है, आंकिक मान जो है बल का दिया है 1, और इसका मात्रक क्या है बल का, डायमेंशन रूप में लेंगे तो ml t पे पावर -2। पिछले वीडियो में डायमेंशन बताई थी, तो वो यहां पर अप्लाई किया। तो जब बल का मात्रक आपके पास है, आंकिक मान भी आपके पास है, तो हमारे पास एक और चीज की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है कि ये जो पद्धति है वो किस सिस्टम की है। तो न्यूटन जो है MKS में मात्रक होता है बल का, तो ये हो जाएगा MKS। ओके, ये बहुत जरूरी है, यानी कि जो पहला सिस्टम जो दिया है वो है आपका फर्स्ट ये जो सिस्टम है वो MKS में है। तो यहां हम N2 निकालना है, N2 बराबर आएगा N1, जो फर्स्ट सिस्टम है वो MKS में है। तो MKS में जो मास है वो किस में होता है, किलोग्राम में। हमें लाना किस में है, जब MKS में दिया है तो किस में लाना पड़ेगा, CGS में।
सीजीएस। ओके, तो यहाँ में सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस मतलब मास किस में होता है सीजीएस का, ग्राम में, और उस पर पावर लगा है ए। फिर दूसरी बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई जो है एमकेएस में किस में होती है, मीटर में, मीटर, और लानी किस में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, इस पर पावर कितना है, बी। ओके, बी। और एमकेएस में जो समय है वो किस में होता है, सेकंड में, लाना किस में, सेकंड में। ओके, सी। अब ये जो कंडीशन बनी है वो इस फॉर्मूले से बनी है, अब इसे रफ कर दें। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। तो ये मास था, तो मास पे पावर कितनी है, 1। ये लंबाई है, लंबाई पे पावर कितनी है, 1। तो कह सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू कितनी है, -2। ये वैल्यू ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n2 बराबर आएगा, n1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इंटू किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। अब सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो एक जैसी करने के लिए आपको ये सब जानकारी पहले से ही होगी, नहीं है तो बता देते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, उस पर पावर 1। सेकंड और सेकंड ये सेम है, इन्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा 1 इंटू 1000, 1000 की पावर 1 एंड 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2। तो 1 की पावर चाहे -2 हो +2 हो, कितना भी हो, 1 की पावर 1 जो भी आएगा वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 एक ही बार है, 100 ये भी एक ही बार है, इंटू 1। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर 5। ये किसकी वैल्यू है, n2 की। तो कह सकते हैं ये जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में हुआ है, सीजीएस में, यानी कि डाइन। ओके, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, यानी कि ये एमकेएस है और ये सीजीएस है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बीमा का उपयोग नंबर 2 लेकर आएंगे। थैंक यू।